वेलकम टू मूवीज स्टोरीज एक्सप्लेनेशन। आज की मूवी है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3। कहानी की शुरुआत में हमें रॉकेट का बचपन दिखाया जाता है, जब वो एक छोटा सा रकून था। वो एक पिंजरे में कैद होता है। उस पर एक साइंटिस्ट जिसका नाम हाई इवोल्यूशनरी होता है एक्सपेरिमेंट करता होता है। उसने रॉकेट का नाम 89P13 रखा था, जहाँ पर 89 का मतलब होता है प्रोजेक्ट 89। हाई इवोल्यूशनरी का मकसद होता है कि वो जानवरों को इतना एडवांस्ड बनाए के जानवर उसके हिसाब से परफेक्ट हो जाएं। उसने खुद से एक प्लेनेट बनाया होता है जो दिखने में बिल्कुल पृथ्वी की तरह होता है। उसका नाम उसने काउंटर अर्थ रखा होता है। इस साइंटिस्ट का मकसद होता है कि सभी परफेक्ट जानवर्स को वो उस प्लेनेट पर रखना चाहता था। रॉकेट पर एक्सपेरिमेंट के बाद वो लोग उसे पिंजरे में डाल देते हैं। वहाँ पर रॉकेट को अपने जैसे 3 जानवर और मिलते हैं, जिनके ऊपर भी उस साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। रॉकेट उन तीनों से दोस्ती कर लेता है। रॉकेट दिमाग से बहुत इंटेलिजेंट होता है। हाई इवोल्यूशनरी रॉकेट को दिखाता है कि जब भी वो किसी जानवर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता था तो एडवांस होने के बाद वो जानवर बहुत एग्रेसिव हो जाता था। रॉकेट साइंटिस्ट को बताता है कि इन जानवरों के दिमाग में एक केमिकल कम बनता है, इस वजह से इनके दिमाग में एसिड बनने लग जाता है और ये जानवर एग्रेसिव हो जाते हैं। साइंटिस्ट रॉकेट की बात मानकर अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाता है। एक्सपेरिमेंट कामयाब रहता है, पर साइंटिस्ट को इस बात से बहुत गुस्सा आता है कि इस जानवर को मैंने बनाया था, अब ये मुझसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया है। साइंटिस्ट अपने डॉक्टर से कहता है कि ऑपरेशन करके रॉकेट का दिमाग बाहर निकाल लो, मुझे उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है। बाकी के जो जानवर हैं जिनके ऊपर साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था उन्हें मरवाने का हुक्म दे देता है। रॉकेट को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। रॉकेट पिंजरे में मौजूद छोटी मोटी चीजों को जोड़कर एक चाबी बना लेता है। अपने दोस्तों को बता देता है कि साइंटिस्ट ने तुम्हें मारने का हुक्म दिया है। रॉकेट पिंजरे से बाहर आकर अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी पिंजरे से निकालता है, पर हाई इवोल्यूशनरी रॉकेट की दोस्त को गोली मार देता है। वो रॉकेट से कहता है मुझे पता था कि तुम कुछ ऐसा ही करोगे। रॉकेट उस साइंटिस्ट के ऊपर हमला कर देता है। वो उसका मुंह नोचने लगता है। बाकी गार्ड्स उसे बचाने आते हैं। रॉकेट उन्हें भी गोली मारने लगता है, पर इस फायरिंग के बीच में रॉकेट के बचे हुए 2 दोस्त भी मारे जाते हैं। रॉकेट भागते हुए एक स्पेसशिप चुरा लेता है। वो इस प्लेनेट को छोड़कर बहुत दूर निकल जाता है। अब रॉकेट अपने सभी साथियों के साथ नोवेयर प्लेनेट पर रहता होता है। गार्डियंस ने यहीं पर अपना हेडक्वार्टर बना लिया होता है। रॉकेट को पकड़ने के लिए एडम वॉरलॉक इनके प्लेनेट पर आता है। उसे साइंटिस्ट ने ही भेजा होता है। एडम काफी ताकतवर होता है, इस वजह से गार्डियंस उससे जीत नहीं पाते। वो एक एक करके सभी गार्डियंस को हरा रहा होता है। ये सब देखकर रॉकेट भी अपनी गन तैयार करने लगता है, पर एडम रॉकेट के ऊपर हमला कर देता है, जिसमें रॉकेट बहुत जख्मी हो जाता है। एडम ड्रैक्स को भी बहुत मार रहा होता है, पर नेब्यूला एक तलवार लाकर एडम के सीने में घुसा देती है, जिस वजह से वो जख्मी हो जाता है। पर मौका देखकर वो इस प्लेनेट से भाग जाता है। रॉकेट के जख्मों पर पीटर क्विल मेडिकल किट का इस्तेमाल करता है, तो उससे रॉकेट को बहुत दर्द होने लगता है। नेब्यूला रॉकेट के शरीर को स्कैन करती है। वो बताती है इसके दिल के पास एक ऐसी मशीन लगी हुई है कि जब उसे कोई छेड़ेगा या तो फिर इस पर मेडिकल किट का इस्तेमाल करेगा तो वो मशीन खुद ब खुद रॉकेट की जान ले लेगी। उस मशीन को ऑर्गोकॉप नाम की कंपनी ने बनाया होता है, तो हो सकता है कि हमें इस मशीन को ऑफ करने का पासवर्ड भी वहीं पर मिल जाए। इतना सुनते ही पीटर क्विल कहता है कि हम ऑर्गोकॉप के हेडक्वार्टर में जाएंगे, वहाँ से रॉकेट की फाइल को चुरा लेंगे। हाई इवोल्यूशनरी एडम को सजा दे रहा होता है क्योंकि वो नाकाम रहता है। एडम की माँ कहती है कि वो अभी सिर्फ एक बच्चा है, आप हमें एक मौका और दे दीजिए, हम रॉकेट को ले आएंगे। दरअसल एडम और उसकी माँ को भी इसी साइंटिस्ट ने ही बनाया होता है। साइंटिस्ट उन्हें एक मौका और देकर निकल जाता है। गार्डियंस के स्पेसशिप पर गमोरा भी आ जाती है, जिसे नेब्यूला ने बुलाया होता है। गमोरा कुछ पैसों के बदले में इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। सारे गार्डियंस मिलकर ऑर्गोकॉप के अंदर जाते हैं। वहाँ से वो लोग रॉकेट की फाइल चुरा लेते हैं। फाइल चुराकर सभी लोग अपने स्पेसशिप में वापस आ जाते हैं। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि रॉकेट के साथ क्या क्या हुआ है, उसने क्या क्या झेला है। यहाँ से उन्हें एक डॉक्टर के बारे में पता चलता है, जिसके सर पे लगे चिप के अंदर रॉकेट की मशीन ऑफ करने का पासवर्ड होता है। पीटर कहता है जल्दी उस हाई इवोल्यूशनरी के पास चलो, मुझे अपने
दोस्त की जान बचानी है। गमोरा अपने दोस्त को अपनी लोकेशन भेज देती है, पर उसके दोस्त को एडम की माँ ने पकड़ा होता है। उन्हें गार्डियंस के स्पेसशिप की लोकेशन मिल जाती है। वो लोग भी स्पेसशिप का पीछा करने लगते हैं। गार्डियंस काउंटर अर्थ पे पहुंच जाते हैं। ये प्लेनेट हूबहू पृथ्वी की कॉपी होता है। लैंड करने के बाद यहाँ के लोकल लोगों की मदद से पीटर हाई इवोल्यूशनरी के स्पेसशिप में पहुंच जाता है। स्पेसशिप के अंदर पीटर और ग्रूट होते हैं। हाई इवोल्यूशनरी पीटर को बताता है कि इस प्लेनेट में भी कुछ कमियां हैं, मैं इसे पहले नष्ट कर दूंगा, फिर एक नया प्लेनेट बनाऊंगा। इस प्लेनेट पर ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं। पीटर भी इस प्लेनेट को खत्म होता हुआ देखता है। वो पूरी प्लानिंग के साथ आया होता है। ग्रूट की मदद से पीटर सभी लोगों को मार देता है। हाई इवोल्यूशनरी यहाँ से भाग चुका होता है। जिस साइंटिस्ट के पास रॉकेट की मशीन का कोड होता है, पीटर उसे लेकर बिल्डिंग से छलांग मार देता है। पीटर उसके दिमाग से चिप निकाल लेता है। गमोरा स्पेसशिप ले आई होती है। वो दोनों उसके अंदर चले जाते हैं। नेब्यूला, ड्रैक्स और मेंटिस को लगता है कि पीटर और ग्रूट अभी भी हाई इवोल्यूशनरी की स्पेसशिप में हैं। ये तीनों उन दोनों को बचाने के लिए हाई इवोल्यूशनरी की स्पेसशिप में आ जाते हैं। ये तीनों देखते हैं कि इस स्पेसशिप पे बहुत सारे बच्चे होते हैं। पीटर रॉकेट को पूरी तरीके से सही कर लेता है। पीटर का नेब्यूला के साथ कांटेक्ट होता है। नेब्यूला बताती है, हम हाई इवोल्यूशनरी की शिप पे हैं, तुम्हें बचाने आए हैं। पीटर कहता है, मैं तो वहाँ से बहुत पहले निकल चुका हूँ। रॉकेट भी अब पूरी तरीके से ठीक है। हाई इवोल्यूशनरी उन तीनों को कैद कर देता है। पीटर उनकी हेल्प के लिए निकल जाता है। पीटर नोवेयर के दोस्तों को भी अपनी हेल्प के लिए बुला लेता है। पीटर, गमोरा, रॉकेट, ग्रूट सभी हाई इवोल्यूशनरी के स्पेसशिप में पहुंच चुके होते हैं। इनको यहाँ पर नेब्यूला, ड्रैक्स और मेंटिस मिल जाते हैं। वो तीनों बताते हैं, इस स्पेसशिप पर बहुत सारे बच्चे भी हैं, हमें उन्हें भी बचाना होगा। गार्डियंस की टीम और हाई इवोल्यूशनरी के रोबोट्स के बीच में बहुत खतरनाक फाइट होती है, जिसमें सारे गार्डियंस उन सभी रोबोट्स को हरा देते हैं। ड्रैक्स, ग्रूट सभी बच्चों को यहाँ से भगाने लगते हैं। पीटर का दोस्त अपना स्पेसशिप, नेब्यूला हाई इवोल्यूशनरी का स्पेसशिप, दोनों को ज्वाइंट करते हैं ताकि बच्चे और जानवर जो इस स्पेसशिप में हैं, वो पीटर के दोस्त वाले स्पेसशिप में जा सके। दोनों स्पेसशिप्स को ज्वाइंट करने में उनकी मदद एक कुत्ता करता है जिसका नाम कॉस्मो होता है। कॉस्मो के अंदर कुछ सुपरनेचुरल पावर्स होती हैं, जिस वजह से वो अपने दिमाग की शक्ति से बिना किसी चीज को छुए उसे मूव करा सकता था। सभी बच्चे दूसरे स्पेसशिप पर जाने लगते हैं। एडम वॉरलॉक भी मरने वाला था, पर उसकी मदद ग्रूट करता है। ग्रूट उसकी जान बचा लेता है, जिस वजह से एडम भी सुधर कर एक अच्छा इंसान बन जाता है। रॉकेट बच्चों को बाहर निकाल रहा था, उसी वक्त उसकी नजर पड़ती है एक पिंजरे पर, जिसके अंदर बहुत सारे रकून्स बंद होते हैं। रॉकेट देखता है यहाँ पर और भी बहुत सारे जानवर होते हैं। जानवर पिंजरों में कैद होते हैं। उसी वक्त हाई इवोल्यूशनरी यहाँ पर आ जाता है। वो रॉकेट के ऊपर हमला कर देता है। रॉकेट अब उसके डर से पूरी तरीके से आजाद हो गया था। वो उसके ऊपर बंदूक से हमला करता है। हाई इवोल्यूशनरी को सभी गार्डियंस मिलकर पीटते हैं। अंत में गमोरा उसके पेट में चाकू घुसा देती है। सभी लोग रॉकेट से कहते हैं कि तुम इसे जान से मार दो, पर रॉकेट कहता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो इसमें और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा। ये कहकर रॉकेट उसे नहीं मारता। सारे गार्डियंस सभी जानवरों को दूसरे स्पेसशिप में ट्रांसफर कर देते हैं। पीटर सबसे पीछे रह गया था और दोनों स्पेसशिप के बीच का कनेक्शन भी टूट जाता है। पीटर छलांग लगाकर दूसरे स्पेसशिप पे आने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। वो स्पेस में ही अटक जाता है। उसकी हालत मरने वाले जैसे ही हो गई थी, पर उसी वक्त एडम वॉरलॉक वहाँ पर आता है। एडम पीटर को दूसरे स्पेसशिप पे ले आता है, तब जाकर पीटर की जान बचती है। सभी लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं। गमोरा अपने साथियों के पास वापस चली जाती है। पीटर अपने सभी दोस्तों से कहता है कि मैं जब 8 साल का था तब से मैं अपने घर से बाहर हूँ। मेरे नाना जी अभी भी जिंदा हैं। मैं अब उनके पास जा रहा हूँ, पर जब कभी भी गार्डियंस को मेरी जरूरत पड़ेगी मैं मौजूद रहूंगा। जाते वक्त पीटर रॉकेट को कैप्टन बना देता है। मेंटिस भी यहाँ पर कहती है कि मुझे अपने आप को समझना है, मुझे अपने लिए कुछ वक्त चाहिए। वो भी यहाँ से जाने की बात कर रही होती है। बचे हुए गार्डियंस कहते हैं कि हम इस प्लेनेट को, इन बच्चों को प्यार और परिवार देंगे। सभी गार्डियंस बच्चों के साथ खुशी से नाचने लगते हैं। पीटर अपने नाना जी के पास आ गया था। उसके नाना उसे देखते ही गले लगा लेते हैं। मिड क्रेडिट सीन में रॉकेट, ग्रूट, कॉस्मो, एडम सभी एक जगह
जगह पर शांति से बैठे हुए थे, तभी कुछ जानवर इनके ऊपर हमला करने आते हैं। सभी मिलकर दौड़ते हुए उन्हें रोकने जाते हैं। एंड क्रेडिट सीन में पीटर अपने नाना के साथ नाश्ता कर रहा होता है। इसी सीन के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है। ये मूवी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी का आखिरी पार्ट भी था। इस पार्ट के बाद अब गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की कोई मूवी नहीं आएगी। अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें।